हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब पे। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। पहले एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, तो चलिएगा वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना इंस्टीट्यूट है शिक्षा हब, जो रतिया में है, ठीक है, रतिया फतेहाबाद में, वहां पे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस की जो एग्जाम डेट भी उन्होंने वैकेंसीज के साथ ही दे दी है। मार्च में एग्जाम होंगे, उसके लिए अपन ने एक टारगेट क्लास शुरू कर रखी है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, जो बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें जो पीछे एग्जाम में पूछी गई, उनके लिए स्पेशल प्रैक्टिस जो है आप इस बैच में करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक नंबर दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी और टारगेटेड है ये बैच। आपको जो करवाया जाएगा उसमें से एग्जाम में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। जो आपकी 2-4 नंबर की कमी रहती थी उसको भी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे पीछे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से डाउट साथ के साथ यहाँ पे टीचर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे और साथ के साथ आपके डाउट्स भी लेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पे शुरू करते हैं। नया जो मतलब पीछे जो कंसेप्ट थे उनको ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस के, वो आज हम करेंगे। देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आता है, आपको बोला जाएगा कि किसी भी तत्व की, क्या पीछे जो मैंने बेस करवाया था उसी के बेस पे 2-4 न्यूमेरिकल जो बनते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। ऐसे बोला गया कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या, यानी जो एटॉमिक नंबर बोलते हो आप इंग्लिश में, क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो है वो 12 है, ठीक है, परमाणु संख्या है तो 12 है। तो उसकी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? क्या क्वेश्चन बना? प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको ऑप्शन दे देगा 11, 12, 15, 20, इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दे दिए। क्या बोला गया कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर है, या किसी यहाँ पे लिख के दे देगा किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है, 12 है। तो वो बोलेगा कि तो उसकी प्रोटॉन की संख्या जो है वो, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा ना, वो इसका आंसर 12 ही होगा। जो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या दे रखी है वही इसका क्या होगा, देखिएगा, आंसर होगा। कैसे? ये छोटी सी डेफिनेशन से हम इसको कर सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन से हमने क्या किया कि आपसे क्या बोला था, आपको परमाणु संख्या पूछ रखी थी, ठीक है, क्या होती परमाणु संख्या दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 12, और आपको क्या बोला कि प्रोटॉन की संख्या बताओ। तो मैंने आंसर क्या बोला कि आंसर इसका 12 ही आएगा। कैसे? देखिएगा, परमाणु संख्या की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। एटॉमिक नंबर, जो मैंने लास्ट जो पार्ट था उसमें आपको बताया था बहुत अच्छे से कि परमाणु संख्या जो है वो क्या होती है। देखिए, परमाणु संख्या होती क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या क्या होती है जी, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी परमाणु संख्या होती है। ध्यान में रखिएगा। तो देखो, परमाणु संख्या तो दे रखी है 12, यहाँ पे या लिखा है मैंने, यानी या तो हम किसको काउंट करेंगे, प्रोटॉन को काउंट करेंगे, या हम किसको काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 12 है, ठीक है। तो हमने 12 अपने आंसर निकाला है। परमाणु संख्या कितनी है, 12, और ये डेफिनेशन भी किसकी है, परमाणु संख्या की है। तो यहाँ पे देखो, या तो आपसे परमाणु संख्या देकर प्रोटॉन पूछे या आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे, तो जो परमाणु संख्या दे रखी होती है वही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं। होप सो आपको इतनी ये चीज जो है ये समझ में आ गई होगी कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होती है जी, बराबर होती है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। बहुत इजीली आप चीजों को कर सकते हो
थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में। तो यहां पे देखिएगा न्यूमेरिकल देगा किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो उसकी परमाणु संख्या उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास क्या होगा? ठीक है। क्या बोला कि किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी? 10 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? सिंपल सी बात देखिएगा, अगर वो आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे रहा है कितनी? 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रहा है कितनी? 10, और वो आपको बोल रहा है कि एटॉमिक मास कितना होगा, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो आप 20 और 10 को जोड़ दोगे, कितना आ गया? 30। ये आपका आंसर होगा। 20 प्लस 10 को जोड़ दोगे कितना आएगा? 30 आएगा। ये आपका आंसर होएगा। हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, कि न्यूट्रॉन की संख्या 20 दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दे रखी है? 10, और हमसे क्या पूछ रखा था? परमाणु द्रव्यमान। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो है ये क्या होता क्या है, एटॉमिक मास होता क्या है। तो क्या होता है? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। यहां पे मैंने लिखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? परमाणु द्रव्यमान आएगा। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? परमाणु द्रव्यमान आएगा। तो यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बताया था, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें किसकी संख्या दे रखी थी? इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 10, प्रोटॉन भी कितने हैं? 10 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने दे रखे थे? 20, 10 और इनको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। क्लियर है? तो एक टाइप का न्यूमेरिकल ये बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। किसी भी तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो ये दो डेफिनेशन याद रखना, एक परमाणु संख्या की और एक परमाणु द्रव्यमान की, जिससे आप क्या निकाल सकते हो? परमाणु संख्या भी निकाल सकते हो, परमाणु द्रव्यमान भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन की संख्या भी निकाल सकते हो और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन आया, किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 15 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहां देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान मैंने बोला क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो है वो होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास तो हमें दे रखा है, कितना होता है? 32। प्रोटॉन की संख्या भी दे रखी है 15 प्लस न्यूट्रॉन। यहां पे देखो, n को इधर ले आइए आप, 32 माइनस 15 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 32 माइनस आप 15 करोगे तो 12 में से 5 गए, 7 हो गए, 2 में से गया, यानी 17 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके
जो 1 नंबर है वो पक्का हो जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अलग से कुछ पार्ट लेकर। तो ध्यान में रखिएगा, ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। नंबर आपको दे रखा होगा। फतेहाबाद में रतिया में अपना इंस्टीट्यूट है। प्रॉपर एड्रेस आप पूछ सकते हो। सारी की सारी सुविधाएं जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पे आप मर्जी जितनी दूर से हैं। क्लियर है? इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलती हैं। थैंक यू सो मच।